स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो देखो क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.1 हमें ये शेप दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ। तो क्वेश्चन देखिए क्या, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व वो होता है जिसमें बिना आप पेंसिल या पेन को उठाए आप कंप्लीट ड्रॉ कर सको, वो सिंपल कर्व के अंदर आता है फर्स्ट। दूसरा, कोई भी लाइन या करो आपस में क्या नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्ट। तो देखो सिंपल करो में कौन से आएंगे देखना। सिंपल करो ये ए वाला है पहले। तो देखो सिंपल करो में देखना, ये शेप आप बिना पेन को या पेंसिल को उठाए आप कंप्लीट ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या है, सिंपल करो। ये भी कर सकते हो, ये भी सिंपल करो, ये नहीं कर सकते। तो ये कौन सा है, ये सिंपल करो नहीं है। ये देखो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही, ये भी नहीं है। ये देखो ये भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये भी सिंपल करो। ये भी सिंपल करो और ये भी सिंपल करो, इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये भी नहीं। तो सिंपल करो ए का आंसर क्या होगा, 1 2 5 6 और 7। ये हमारी क्या है, सिंपल करो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल क्लोज कर्व है, जो सिंपल भी हो और क्लोज भी हो वो बताने। तो ये सिंपल कर्व है और ये देखिए क्लोज भी है, ये भी सिंपल कर्व है क्लोज भी है। ये तो सिंपल ही नहीं है तो इनको यूज़ नहीं करेंगे। ये सिंपल भी है क्लोज भी है, सिंपल भी क्लोज भी, सिंपल भी क्लोज भी। तो सिंपल क्लोज कर्व देखना बी में कौन से आएंगे हमारे पास। सिंपल क्लोज कर्व तो आ जाएंगे कौन से, 1 2 5 6 7। ये वाली शेप होंगी सिंपल क्लोज। अगला आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, अब पॉलीगॉन कौन से होते हैं, जो जिसमें क्या हो, लाइन सेगमेंट से बने, उन्हें पॉलीगॉन बोलते हैं उन शेप्स को। तो देखो इसमें लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है। तो ये कर्व है, लाइन नहीं है। इसमें लाइन सेगमेंट हैं लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। इसमें भी देखो कर्व है, ये भी पॉलीगॉन नहीं है। इसमें कर्व है, पॉलीगॉन नहीं है। इसमें भी कर्व है, पॉलीगॉन नहीं। इसमें भी कर्व है, पॉलीगॉन नहीं। तो पॉलीगॉन कौन सा होगा, इन दो में ही लाइन सेगमेंट से बना है। तो पॉलीगॉन में आ जाएंगे आपके 1 और 2। अब आता आगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन। नेक्स्ट देखिए कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से होते हैं देखना ध्यान से, डी और ई दोनों लिख लेते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, पहले तो पॉलीगॉन होना चाहिए। तो पॉलीगॉन कौन से हैं, 1 और 2 हैं, तो हमें इनमें ही देखना है। कॉन्वेक्स जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री या उससे लेस देन हो, तो वो कौन से आते हैं आपके, कॉन्वेक्स। तो सेकंड वाले में सारे एंगल देखो आपके 90 से या 90 या फिर 90 से छोटे हैं, तो वो आगे कॉन्वेक्स। कॉनकेव जिसके अंदर कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा का हो, तो ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है। या फिर दूसरी डेफिनेशन भी होती है, डायगोनल बनाइए। अब इसका डायगोनल ये भी होगा, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, यानी अपोजिट पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो आपस में ज्वाइन करोगे अपोजिट पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो डायगोनल बाहर बनेगा। जिनमें डायगोनल एक भी डायगोनल बाहर बने वो कौन से होते हैं, कॉनकेव। तो पहले वाला कॉनकेव, दूसरे वाला कॉन्वेक्स, क्योंकि इसमें जितने भी डायगोनल बनाओगे तो जो सारे डायगोनल क्या होंगे, 2 ही डायगोनल होंगे, ये वाला और ये वाला, दोनों इसके अंदर ही बनेंगे, इसलिए ये कॉन्वेक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। वॉट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसके एंगल सारे और सारी साइड इक्वल हो। तो आपको स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड। 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन यानी 3 साइड का क्या होता है, ट्राइंगल होता है। ऐसा ट्राइंगल बताना है जिसकी सारी साइड भी इक्वल हो और सारे एंगल भी इक्वल हो। तो कौन सा होता है, इक्विलेटरल
इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसमें 3 साइड हैं और सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन है किसका, 3 साइड का। नेक्स्ट आता है 4 साइड का, यानी 4 साइड की शेप बतानी है जिसकी सारी 4 साइड हैं वो भी इक्वल हो, 4 एंगल हैं वो भी इक्वल हो। तो क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर के सभी साइड और एंगल इक्वल होते हैं। 6 साइड, तो क्या होगा, 6 साइड का कौन सा होता है, हेक्सागोन, हेक्सागोन। ये हमारी 3.1 है कंप्लीट। थैंक यू।